सुन मन हरसी चलू हनुमाना। इस दुष्ट कालने में इसने मुझे विलंब कर दिया। अर्धरात्रि से अधिक समय हो गया है और मैं अभी उस पर्वत तक ही नहीं पहुंचा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां पर ना पहुंच पाऊं और भगवान सूर्य का उदय हो जाए। अगर भगवान सूर्यदेव का उदय हो गया तब तो बड़ा अनर्थ होगा। क्या करूं? याद आया मेरे गुरु भगवान श्री सूर्यदेव है, तो मैं उनसे ही विनय क्यों ना करूं, उनको ही क्यों ना कहूं, हे भगवान श्री सूर्यदेव ध्यान रखना, क्योंकि वो संकट उस सूर्य वंश पर है। वो लंका के नीच राहु द्वारा ये आघात धनाश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना। अरे वो जब तक जली न पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब वो संकट निशान मिटा दूं मैं। क्योंकि अगर मेरी सेवा के पहले इन किरणों का चमत्कार होगा तो फिर सचमुच ही सूर्यदेव वो रघुवंश पर वो अंधकार होगा। इसलिए भगवान सूर्यदेव ये हनुमान भूल जाएगा कि आप मेरे गुरु हैं, तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आपका उदय जब तक नहीं होगा जब तक ये हनुमान बूटी को ना पहुंचा देवे। जय जय श्री राम। अब हनुमान जी ने देखा द्रोणगिरी पर्वत को तो हनुमान जी परेशान हो गए। देखा सैलना औषधि चीन्हा, पर्वत देखा लेकिन बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे। हे पर्वतराज, आप इन जड़ी बूटियों की रक्षा करने वाले देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी को इन राक्षसों के द्वारा दिव्य शक्ति का प्रयोग किया गया है, उसके लिए आज आपकी आवश्यकता है। लेकिन मैं भ्रमित हो रहा हूँ, क्योंकि जो वैद्यराज जी ने बतलाया था कि बूटी बिल्कुल प्रकाशमान होगी, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ ये पूरा पर्वत ही चमक रहा है, पूरा पर्वत ही प्रकाशित है, तो बूटी की पहचान कैसे करूं? अब क्या किया जाए? अगर मैं यह पता करने के लिए वापस रामादल जाता हूं तो रास्ते में ही भगवान सूर्य का उदय हो जाएगा, तो क्यों ना इस पर्वत को ही ले चलूं अपने साथ। बस यही करता हूं। जय जय श्री राम। और आप है हमारे श्री तेज राम राजपूत जी, रामलीला समिति सदस्य। 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। सहसा कपी ऊपर गिर लीना, हनुमान जी ने बल नहीं लगाया, सहसा सहज में ही पूरा पर्वत उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। इधर जब अर्धरात्रि का समय बीता, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचनो मनुज अनुसारी। राम जी लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाए हुए लक्ष्मण जी के मुख की ओर देख रहे हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुजे उरिलायो। कुछ ही देर बाद यह सूर्योदय होने वाला है और तात हनुमान अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं वह द्रोणागिरी तक पहुंच पाए या नहीं। तारे पी के पड़ मुझे अकेला छोड़ कर
कहाँ चले तुम व्रत, ना जाने उस द्रोणागिरी तक पहुंच सका कबीराई हो, फंसा हो कहीं अर्ध राह में, योद्धा है लज्जाई यदि लखन लाल के साथ साथ उसने यह दुनिया छोड़ी है, तब तो ए विधि ना दूसरी भुजा भी तोड़ी है। अरे मेरे लाल, अपने मुख से एक बार भैया कह दो ना मेरे लाल, भैया कह दो ना। मैंने यह युद्ध तुम्हारे ही बल पर तो लिया था, आज जब तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं यह बल किसके बल पर जीतूंगा मेरे लाल, किसके बल पर जीतूंगा। मैंने तेरे ही बल पर थरण ये किया, मैंने तेरे। और बच्चियों से अनुरोध है, माताओं से, थोड़ी देर सभी लोग बैठे। हाँ, कम से कम देखो, दुख के समय में भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्मण जी को आप लोग देखें उसी अवस्था में, तब जाइए। मैंने तेरे ही बल पर धरण ये किया, तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया। मैंने तेरे ही बल पर ये रणथा किया, मैंने तेरे ही बल पर ये रणथा किया, तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया, तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया। उस बेचारी उर्मिला का क्या कसूर था। उर्मिला 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 न सकी अपने हाथों की मेहंदी छुटा न सकी, अपने हाथों की मेहंदी छुटा न सकी। उस सुहागन का
आकाश मार्ग में देखा कि हनुमान जी चले आ रहे हैं, और तभी प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर आय गयौ हनुमान जिम करुणा महावीर रस। एक बार सब लोग, जितने लोग बचे हैं, तालियां बजा दीजिए थोड़ा जोर से। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। यहीं से हनुमान जी का एक नाम बढ़ा, संकट मोचन। तुरंत वैद्य तब कीने उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। आइए अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का निर्णायक युद्ध है। आप लोग देखें, इसके बाद श्री राम जी और रावण जी का युद्ध है, भगवान का तिलक, और इसके बाद रंगारंग। गन्नाथ सावधान होकर, वाह, आ गया युद्ध भूमि में। सावधान हो जाओ गन्नाथ। अरे अभी तक तू सोया था, तकियों और